इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। इंडिया ने ऐसी ऐसी धमकियां दे दी हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तोड़ो इस मुल्क को, खत्म करो, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। आपको इतनी जलालत कर रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम बात है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। Our lifeline and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost. कि मियां साहब भारत धमकियां दे रहा है, मियां साहब भारत पानी रोक रहा है, मियां साहब भारत ने सिंध ताश मुआहिदा जो है वो खत्म कर दिया है। इस किस्म की थ्रेट बड़ी खतरनाक है, क्योंकि कोई मुल्क खास तौर पे पाकिस्तान जिसमें 75% आबादी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की ज़राअत पेशा है, वो तो जिंदगी मौत का मसला है। हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे। जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। तो भाई जब आपको इतना डर है, आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, आप भूखों मर रहे हैं, नंगे भूखे हैं आप, तो फिर आप क्यों ऐसे पंगे लेते हैं? अगर उन्होंने पानी सडनली छोड़ दिया फ्लड के मौके पे, तो ये जरूर खतरा है, बिल्कुल बहुत डेंजरस है। नाजुक हालात हैं, एक इम्तिहान है इस पूरे खित्ते का और पूरी दुनिया का। भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या हो। दुनिया का कोई एक मुल्क जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। तो जो एटम बम के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हमला है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे खुदा न खास्ता अगर ये भारत। साहब ये तो हो गया स्ट्रेटेजिक मामला, आप सिफारती मामलात को भी देखते हैं साथ साथ। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर, क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो दैट इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे। क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है, आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यू। बट इन केस के अगर ये टूल पकड़ गया खुदा ना खास्ता, तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। फिर शायद एशिया कप के ऊपर दबाव रहेगा, चूंकि मेजबान भारत है, फिर क्या इसका होगा। बट उसमें पैसे शायद कम इन्वॉल्व हैं जितने आईसीसी में इन्वॉल्व हैं। और फिर आता है, अक्सर हमें होता है ना, मैच देख नहीं पाते, लेकिन हम जिसको कहते हैं ना एप्स के ऊपर स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो भी जिसको कहते हैं ना, क्रिक बस ने भी खत्म कर दिया। क्रिक बस भी इस वक्त पीएसएल को दिखा नहीं रहा।
तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल को नुकसान है, और पीएसएल को नुकसान हो रहा है। नवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की पीएसएल को लेकर, क्योंकि हमारा जो मेन चीज है वो है क्रिकेट। हम क्रिकेट को फोकस करते हैं। इवन हम तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, मगर ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। और अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बहरहाल जो है उन्होंने जो ये दिखाने की कोशिश किया कि हम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन करते हैं भाई क्रिकबाज से की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल मैचेस, बड़े इवेंटों में, छोटे इवेंटों में, सीरीज में, पीएसएल में पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और क्रिकेट बर्बाद हो गई। तो फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका बैठी होगी, इंडियन टीम कोलंबो आएगी मैच खेलने। और अगर इस टाइम आपको, मुझे पता है मेजॉरिटी में लोगों को लग रहा होगा कि यार देखना भारत की टीम नहीं आएगी, तो मेरी जान के टोटे कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे क्रिकेट वाले अपने पैसे पूरे करें। क्लियर ऑप्शन, और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगी, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। बहुत सी चीजें हैं। आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, क्रिकेट की प्रमोशन भी है, तो किसी तरह से वो भी रोकेगी। व्यूवरशिप थोड़ी बहुती तो थी ना, जो थोड़ी बहुती व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया और पीएसएल का सब कुछ वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था। We were earning money through that. खेलना मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए, ना जाना चाहिए। उस वक्त काफी शोर मचा था, काफी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोतो और कोई भी नहीं है। तो क्रिकबाज पे पीएसएल के मैच का स्कोर कार्ड अचानक से गायब हो जाना या शो ना होना, इस बात की तरफ इशारा है भाई कि शायद जो है पीएसएल इंडिया में जो है बैन हो चुकी है और पीएसएल को इंडिया में देखा नहीं जा रहा, या जो है वो इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो जो है पीएसएल के स्कोर कार्ड को अब आपको नहीं दिखाने वाली हैं। सबसे पहले ना मेरे पास वो पीएसएल के छिपकली वाले फैंस बाहर आ जाओ। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट, और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका, जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। It has surrendered its nuclear weapons. And they're paying the price. एक ही है, nuclear weapons. And they're paying the price. ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी, अमेरिका ने कजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो दे दो दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया दे दिया दे दिया, अब क्या हो गया? ठीक, आप समझते हैं अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते ये पुतिन आगे बढ़ता? मुश्किल होता। तो देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही, अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप बिस्मिल्लाह करके अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते जरूरत, मगर अगर पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये जिन्होंने रड्डी रोना मचाया हुआ है, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल की क्वालिटी बढ़ी है, पीएसएल में यंग टैलेंट बढ़ा है, आईपीएल में कुछ नहीं है। पुत्र आपकी जड़ से कीड़ा निकाल के जाऊंगा आज, आपकी मोरी की जड़ से कीड़ा निकाल के जाऊंगा आज। तो अब इसका ज़ाहिर है कि नुकसान है।
पीएसएल के जो रेवेन्यू पे कहीं ना कहीं जाके आगे इस पे फर्क पड़ेगा, और पड़ा भी इस दफा भी पड़ेगा, और आगे फ्यूचर में भी फिर इसके इंप्लीकेशंस हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर इनकी जो भी डील हुई थी वो मैचेस नहीं दिखाएंगे तो अब उस पे रेवेन्यू का लॉस है। रेवेन्यू का लॉस इस तरह है पीएसएल के लिए कि जब ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर से पैसे लेगा, पकड़ेगा, तो फिर वो जाहिर है कि जिसके अंदर भी डील हुई है उसको नफा नुकसान उसके बाद होगा। तो जब मैचेस ही नहीं चलेंगे और फिर वहां पे आपके जो स्पॉन्सर्स है या जिन्होंने अपने इश्तिहारात चलाने हैं वो इश्तिहारात कैसे चलाएंगे? पीएसएल को लेकर विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। आतंक किया है उनको सपोर्ट करने वालों को, मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची कुछ जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियाक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, get them ready, get them, you know, I mean, deployed. तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूँ फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल, ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो एक सुपीरियर नेशन है और हम कोई बहुत लो लेवल के लोग हैं। यानी ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचा। आप जरा जायजा ले लेना कि दुनिया में कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कौन से इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये आप इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन खुद कि जो भी है वर्ल्ड अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसका अगर जिससे कहते हैं ना 2% भी पीएसओ को देखे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप बन जाती है। इंडिया को छोड़े वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कितने जिसको कहते हैं ना इंडियंस होंगे, वो भी पीएसएल को नहीं देख रहे। तो पीएसएल की व्यूअरशिप एकदम से धचका तो लगा है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान मैच एक तरह से इसलिए भी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इसमें है। इसलिए नहीं कि इसलिए कि भाई इंडिया की आबादी दुनिया में सबसे क्रिकेटिंग नेशन में सबसे ज्यादा है। शायद बाकी तमाम देश इकट्ठे हो जाए, इंडिया अकेला हो तो आबादी वाइज तो शायद इंडिया फिर भी ज्यादा बनेगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो दुनिया की दो बड़ी आबादी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी एंकर कराची में पहुँचते ही पब्लिकों की भीड़ लगी और उनके पीछे पागलों की तरह पागल हो गई और भीड़ में पाकिस्तानी एंकर रील्स बनाने में व्यस्त थी और उनका रील्स कम से कम 200-400 आदमी बनाने में बिजी थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि ऐसा लगता है कि कभी एंकर नहीं देखे है। पीएसएल एंकर को देखते ही और गोरी चमड़ी देखते ही पाकिस्तानी पब्लिक पगला गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी पब्लिकों ने जमकर भीड़ लगाई और वहाँ के जितना रोड पे भीड़ था उतना तो स्टेडियम में भी नहीं होता है, यह पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी मीडिया सही बोल रही है या गलत बोल रही है? वह आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।